औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखें, आमीन। आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। पुलाव बनाने के लिए मैंने बकरे का गोश्त 1 किलो लिया है, इसे धो लिया है। सबसे पहले हम पुलाव के लिए यखनी तैयार करेंगे। यखनी बनाने के लिए ये 1 किलो गोश्त, 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इन्हें छील कर धो के इस तरह से 2-2 टुकड़ों में काट लिया है। साबुत धनिया मैंने 2 खाने के चम्मच लिए, इसे साफ़ कर लिया है। सौंफ भी 2 खाने के चम्मच लिए, इसे भी साफ़ कर लिया है। नमक 1 चाय का चम्मच हम यखनी में डालेंगे। अदरक 1 खाने का चम्मच, इसे इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है। लहसुन 2 पोथी। सबसे पहले यखनी बनाने के लिए एक पतीले में हम गोश्त डाल देते हैं। गोश्त डालने के बाद इसमें यखनी के तमाम मसाले डाल देते हैं। लहसुन डाल दिया और ये सारे मसाले जिसमें धनिया, सौंफ, नमक, प्याज, इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि गोश्त गल जाए और हमारे पास पुलाव बनाने के लिए यखनी भी बचे। पानी डाल के मैं यखनी को बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। अभी यखनी बॉयल होने लगी है। अब हम इसे स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब गोश्त गल जाएगा तो हम गोश्त अलग कर लेंगे और यखनी को छानकर अलग रख लेंगे। देखिए गोश्त गल चुका है। यखनी में से हमने गोश्त निकाल के अलग रख लिया है और यखनी को बारीक छन्नी से छान लिया है। ऑयल लिया है आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा। 4 दरमियाने साइज़ के प्याज को छील के धो के इस तरह काट लिया है स्लाइस में। मिक्स गरम मसाला थोड़ा लिया है। दालचीनी, काली मिर्चें, लौंगें, इलायची, ज़ीरा। में जो लहसुन की 2 पोथी डाली थी उसके लहसुन का गूदा निकाल के अलग रख लिया है। हरी मिर्चें 20 से 25 ली, ज़्यादा तेज़ नहीं है मिर्चें। लहसुन थोड़ा सा, अदरक 1 खाने का चम्मच भर के, नमक 1 खाने का चम्मच, आलू 3 से 4 छील के 2 हिस्सों में काट लिए हैं, पानी में भिगो के रख दिए हैं। टमाटर 6 लिए हैं मैंने दरमियाने साइज़ के, जिसे टमाटरों को भी काट लिया है स्लाइस में। हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक को मैं चॉपर में हमने मोटा मोटा पीस लिया है, चॉप कर लिया है। चावल मैंने आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा लिए, इसे धो के पानी में भिगो दिया है। अब सबसे पहले पुलाव बनाने के लिए पतीले में ऑयल डालते हैं। प्याज डालकर प्याज को हमें इतना हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। जैसे ही प्याज ये गोल्डन होनी शुरू होगी इसमें डाल देते हैं गरम मसाला। मिक्स गरम मसाला डाल के हम थोड़ा सा इसे प्याज और ऑयल में सौते करेंगे। इसमें अब डालते हैं हम हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक जो हमने बारीक चॉप करके रखा है, मोटा मोटा पिसा हुआ है। इसमें डाल दिया हमने जो हमने यखनी में से लहसुन निकाला था उसका गूदा। अब इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे ऑयल में। अब हम डाल देते हैं इसके अंदर आलू। इसमें आलू डालकर हम 4-5 मिनट इसे थोड़ा और भूनेंगे ताकि ये जो हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक की स्मेल थोड़ी कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें डाल देते हैं गोश्त जो हमने यखनी में से अलग करके निकाल लिया था। गोश्त क्योंकि गला हुआ है इसलिए हम इस वक्त डाल रहे हैं, अगर हमने पहले डाल देते तो सारा टूट जाता। इसमें हमने टमाटर डाल दिए हैं, नमक, मिक्स करेंगे, थोड़ा पकाएंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना। टमाटर डालने के बाद सिर्फ हम हल्का सा इसे मिक्स करेंगे और इसके अंदर डाल देते हैं हम यखनी। यखनी डालने के बाद थोड़ी सी यखनी मैंने अभी थोड़ी रोक ली है
यखनी डालने के बाद जैसे ही यखनी बॉयल होने शुरू होगी, इसके अंदर डाल देती हूँ चावल। ये राइस जो हमने धोकर भिगोकर रख दिए थे, इसे मिक्स कर लेंगे यखनी में अच्छी तरह से। अब जो यखनी मैंने रोक ली थी वो यखनी भी इसके अंदर मैं शामिल कर देती हूँ। इस वक्त आप इसमें नमक चेक कर लें कि आप जितना आपके घर में खाया जाता है, अगर इसमें आपको कम लगता है तो आप इसमें और डाल दें। अभी इस वक्त बैलेंस कर लें नमक को। वैसे बिल्कुल परफेक्ट है नमक इस वक्त। अब देखिए यखनी खुश्क होने लगी है, इसके अंदर डाल देते हैं मटर। ये मटर मैंने तकरीबन 4 महीने पहले फ्रीज़ किए थे और ये वीडियो है मेरी फ्रीज़ करने का तरीका, उसमें बताया गया। देखिए मटर का कलर कितना खूबसूरत है और कोई स्मेल भी इसमें नहीं हुई है। जिस कंडीशन में फ्रीज़ किए थे बिल्कुल वैसे ही हैं ये। लास्ट में मैंने डाले हैं इसमें फ्रीज़ हुए हुए मटर। जो मेरे तरीके से फ्रीज़ करते हैं उसको आप लास्ट में डालें, बहुत अच्छे बनते हैं। ये कलर भी बहुत खूबसूरत है इसका, ब्राइट ग्रीन है और कोई स्मेल भी नहीं है। ऐसा लगेगा जैसे अभी आपने बाज़ार से ला के बनाए। अच्छा देखें, अब ये इसकी यखनी खुश्क हो गई है पुलाव की। देखिए मटर का कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ पकने के बाद भी। अब हम इसे रख देंगे दम पर 20 से 25 मिनट तक। मिनट हम थोड़ा हाई फ्लेम पे रखेंगे, फिर स्लो फ्लेम पे 20 मिनट दम होने के बाद ये पुलाव बिल्कुल तैयार है। देखिए चावल भी अलग अलग एक एक दाना है राइस का, और मटर का कलर भी बहुत खूबसूरत है। मटर पुलाव बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। मटर पुलाव तैयार है। अगर आपको मटर पुलाव की मेरी रेसिपी पसंद आई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली रेसिपी आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।